टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि उसने तकरीबन 90 ट्रक्स गजा में मदद के लिए भेजे हैं। ये मदद मार्च के बाद से पहली बार में तकसीम हुई है। इजराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक टेम्परेरी सीज़ फायर का इशारा दिया है, लेकिन ये भी वाज़ेह किया कि इजराइल का मकसद पूरे गाज़ा पर कब्जा हासिल करना है। वाशिंगटन DC में कल शाम इजरायली एम्बेसी के 2 स्टाफ मेंबर्स को गोली मारकर हलाक कर दिया गया जब वो कैपिटल ज्यूश म्यूजियम से निकल रहे थे। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रॉड्रिक्स ने गोली चलाने के बाद फ्री फ्री फ़लस्तीन का नारा लगाया। मुलजिम म्यूजियम के बाहर पहले से घूम रहा था और फायरिंग के बाद अंदर चला गया, जहां सिक्योरिटी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस वाक़ये को एंटीसेमिटिज्म पर मबनी कत्ल करार देते हुए सोशल मीडिया पर शदीद मजम्मत की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ममालिक ने एक नया माहिदा मंजूर किया, जिसका मकसद मुस्तकबिल में पैंडेमिक से बेहतर तौर पर निमटना है। जेनेवा में WHO की सालाना असेंबली के दौरान 3 साल के बहस के बाद इस माहिदे पर मुत्तफिक होकर इसकी मंजूरी दी गई। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी एक वीडियो पैगाम में WHO और तमाम रुकन ममालिक को मुबारकबाद दी और इसे एक मुश्तरका कोशिश करार दिया। भारत के 2 मुख्तलिफ ऑल पार्टी डेलीगेशंस ने जापान के फॉरेन मिनिस्टर तकेशी और UAE के टॉलरेंस मिनिस्टर शेख नाहियान बिन मुबारक से मुलाकात की और पाकिस्तान के स्पॉन्सर टेररिज्म के खिलाफ भारत का मौका वाज़ेह किया। दोनों डेलीगेशंस ने ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से भी ब्रीफ दिया, जो कि पहलगाम हमले का जवाब था। भारत के फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर ने सोशल मीडिया पर लिखा, टीम इंडिया दुनिया तक टेररिज्म के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस का पैगाम पहुंचा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में एक जलसे से खिताब में कहा कि पहलगाम हमले में दुश्मनों ने देश की बहनों का सिंदूर छीना था। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि फ़ौज के ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया और मुल्क के दुश्मन समझ गए कि जब सिंदूर बारूद बन जाए तो क्या होता है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने दुश्मन को ऐसा जवाब दिया जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने फ़ौज के हौसले और अवाम के साथ की तारीफ़ की। पाकिस्तान ने आज भारतीय हाई कमीशन के एक स्टाफर को मुल्क से निकालने का हुक्म दिया है। इससे पहले भारत ने कल पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट को जासूसी में मुलविस होने पर निकाल दिया था। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने जवाब में भारतीय स्टाफर को 24 घंटों में निकलने का नोटिस दिया और इसे पर्सोना नॉन ग्राटा यानी नाकबुल शख्स करार दिया। हरडा के कमिश्नर AV रंगनाथन ने लिंगमपल्ली के रंगनाथन नगर का फील्ड इंस्पेक्शन किया। ये एक्शन उस वक्त लिया गया जब प्रजावानी प्लेटफॉर्म के जरिए कई लोगों ने लैंड डिस्प्यूट्स की शिकायतें की। शिकायत करने वालों ने बताया कि उनके पास कई साल पुराने लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से न्याय की दरख्वास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को 4 हफ्तों में फैसला सुनाने का हुक्म दिया था। रंगनाथन ने तसल्ली दी कि वो दोनों पार्टीज को 10 दिन के अंदर मुलाकात के लिए बुलाएंगे और केस की पूरी जांच करके इंसाफ फराहम करेंगे। गुलजार हाउस पे पेश आने वाला आतिशज़दगी का हादसा, जिसमें 17 लोग हलाक हो गए थे, हैदराबाद की तारीख का सबसे बड़ा हादसा था। फायर डिपार्टमेंट ने आतिशज़दगी का असली सबब बताते हुए कहा कि प्रहलाद मोदी के खानदान ने फायर सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं किया था। जब बिल्डिंग में आग लगी तो खानदान ने खुद बुझाने की कोशिश की और 45 मिनट्स ज़ाया कर दिए और जब तक फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया गया, आग कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। आग LED बल्ब से शुरू हुई, फिर AC कंप्रेसर के फटने से मजीद भड़क गई। फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि बिल्डिंग में ज़्यादा लकड़ी इस्तेमाल होने की वजह से धुआं और आग ने तेज़ी पकड़ी। कांग्रेस ने BRS और BJP पर इल्ज़ाम लगाया कि वो गुलजार हाउस के हादसे पर सियासत कर रहे हैं। TPCC के स्पोक्समैन सैयद निज़ामुद्दीन ने कहा कि जब हैदराबाद के लोग गम में डूबे हुए हैं, ऑपोजिशन मुर्दों के ऊपर सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि ये हादसा फायर सेफ्टी के हवाले से स्टेट वाइड जागरूकता की ज़रूरत को दिखाता है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के 5 लाख एक्स ग्रेशिया पैकेज और फौरन मदद की तारीफ की। उन्होंने BRS और BJP पर ब्लेम गेम का इल्ज़ाम लगाया, जो कि उनके मुताबिक हैदराबाद के लिए नुकसानदेह है। मिस वर्ल्ड 2025 का 72वां एडिशन हैदराबाद में जारी है
और अब ये एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है जहां टैलेंट कंपटीशन के लिए 24 फाइनलिस्ट का ऐलान कर दिया गया है। अब ये 24 कंटेस्टेंट्स कल दोबारा परफॉर्मेंस देंगी जहां वो अपने खास हुनर को दुनिया भर के सामने दिखाएगी। जो कंटेस्टेंट टैलेंट राउंड जीतेगी उसे अपने कॉन्टिनेंटल ग्रुप के टॉप 10 में सीधा रास्ता मिल जाएगा, जो कि मिस वर्ल्ड का ताज जीतने के और करीब ले जाएगा। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। Adnan Water Tank presents Adnan Auto Clean Water Tanks for the first time in India. ये सेल्फ क्लीनिंग वाटर टैंक्स हैं जिनको लगाने से आपका पानी बैक्टीरिया और जर्म्स से महफूज रहता है और आपके घर में बीमारियों का डर कम हो जाता है। फोम लेयर का इस्तेमाल करके 4 लेयर्स में इन टैंक्स को बनाया गया है। तो आप भी अपने घरों से साधारण वाटर टैंक्स को हटाइए और घर ले आए अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बंगलागुड़ा, हैदराबाद।